आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में तीसरा राज्य है बंगाल। देखिए, बंगाल को हम आज जानेंगे और उसके महत्वपूर्ण और जो है बिंदुओं को समझेंगे, और जो भी चीज़ें कंपटीशन हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उन सभी तथ्यों को हम पॉइंट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया और गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। ये देखिए, बंगाल को पूरा समझिए। देखिए, नक्शे में दिख रहा है आपको। इसको 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन सा? लखनौती, ध्यान दीजिए, इसमें लखनौती एक पहला ये था लखनौती, और दूसरा था आपका सोनारगांव, ठीक है, सोनारगांव था। और तीसरा था सतगांव। क्या था तीसरा? सतगांव। आगे चलते हैं। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। तो बंगाल का शासक कौन बना? हाजी इलियास, ठीक है। और लेकिन किस नाम से बना? शमसुद्दीन इलियास। कब बना? 1345 ईस्वी। तो ऐसे समझ लीजिए कि 1345 ईस्वी में बना, ये चीज़ समझ लीजिए। आगे चलते हैं। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। और बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हुआ था। और अलाउद्दीन हुसैन शाह 1393 से 1518 ईस्वी ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया था। तो पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित करने वाला कौन शासक था? अलाउद्दीन हुसैन शाह, जिन्होंने पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया था। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे, ठीक है। किसके? अलाउद्दीन के समकालीन थे। देखिए, महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन कौन था? हुसैन शाह, यानी कि जो हुसैन शाह था उसी को यहाँ पे अलाउद्दीन कहा जा रहा है कि यह जो है अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। कौन था हुसैन शाह के समकालीन? महाप्रभु चैतन्य, ठीक है। अलाउद्दीन ने सत्य पीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासन काल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुड़राज खान की उपाधि धारण की। तो मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासन काल में किसकी रचना की थी? श्री कृष्ण विजय। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण विजय, ये क्वेश्चन बनेगा आपका। श्री कृष्ण विजय की जो है क्या किया था इन्होंने? रचना किया था। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई थी। किसके बेटे को? मालाधर बसु के बेटे को। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। एक लाइन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो है बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह। ये बात अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए कि उस समय कौन था? नुसरत शाह था। बंगाल उत्तर पूर्वी दक्षिण एशिया में एक क्षेत्र है। आज बंगाल एक स्वाधीन राष्ट्र, बांग्लादेशी भारतीय संघीय प्रजातंत्र का अंगभूत राज्य पश्चिम बंगाल के बीच में सहभागी है। ये देख, पहले बंगाली राज्य स्थानीय राज्य का ढंग और ब्रिटिश के समय में कुछ क्षेत्र अब पड़ोसी राज्य भारतीय राज्य बिहार, त्रिपुरा और उड़ीसा में है। बंगाल में बहुमत में बंगाली लोग रहते हैं। इनकी मातृभाषा बांग्ला है। अब देखिए, इतिहास जान लीजिए इसका। प्राचीन काल में बंगाल मगध तथा अंग प्रदेशों का अंग था। देखिए, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्राचीन काल में जो बंगाल है वो मगध तथा अंग प्रदेशों का अंग था। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा तथा बाद में नवाबों के हाथ चला गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगाल क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा था। भूगोल देखिए, आधुनिक बांग्लादेश का दक्षिणी क्षेत्र बहुत ही निम्न ऊंचाई पर स्थित समतल मैदान डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्रमुख नदियां हैं। यानी बंगाल में बहने वाली कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। और जिनकी संयुक्त धारा से बना डेल्टा सुंदरवन। देखिए, सुंदरवन जो है डेल्टा कहाँ है? बंगाल में है।
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। बंगाल का उत्तरी भाग हिमालय की तराई में बसा है, जबकि पश्चिमी भाग छोटा नागपुर पठार के अंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आता है क्वेश्चन, कहाँ पर है भैया? सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पर है ये? बंगाल में है। तो देखिए ये सबसे ही महत्वपूर्ण सुंदरबन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो है बंगाल में है। तो यह थी बंगाल से जुड़ी हुई कुछ आधारभूत तथ्य जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।